हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा सीमा और अवकलज यानी जो चैप्टर नंबर 13 है उसकी प्रश्नावली 13.1 इसका पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो जो देखिए इससे पिछला वीडियो था उसमें मैंने त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, उनकी सीमाएं किस प्रकार निकालते हैं। आज देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनमें फलन अलग अलग अंतरालों में अलग प्रकार से परिभाषित होता है। जैसे मैंने देखिए क्वेश्चन लिखा आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर x छोटा है या बराबर है 0 के, यह आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। शायद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यदि x छोटा है या बराबर है 0 के और एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1, यदि x बड़ा है 0 से। इसका मतलब यह है इसमें अंतराल अलग देखिए किस प्रकार से हुए। अगर x 0 से छोटी संख्याएं हैं यानी कि माइनस की, उसमें 0 भी इंक्लूड है, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 लेना है। और अगर x एक धनात्मक संख्या है क्योंकि x बड़ा है 0 से यानी कि पॉजिटिव, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेना है। अब ऐसे फलनों में हमें देखिए यहां पर यह पूछा गया है इस फलन की x इक्वल टू 0 पर सीमा क्या है। 0 पर ही देखिए क्यों पूछेंगे, क्योंकि 0 पर ही देखिए ये इसके अंतराल विभक्त होते हैं। मैं आपको चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये वास्तविक रेखा संख्या है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, ये माइनस के अनंत और ये प्लस के अनंत। 0 देखिए मैंने यहां दिखाया, ये x इक्वल टू 0 है। अब अगर x छोटा है 0 से यानी कि ये माइनस की संख्याएं हैं, तो हमें फलन ये लेना है यानी कि 2x प्लस 3, यानी इस अंतराल में जो fx का मान है वो तो है 2x प्लस 3, और जो इस अंतराल में यानी कि अगर x बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ी संख्याएं तो देखिए वो यही है। यानी अगर x बड़ा है 0 से यानी इस अंतराल की बात, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेना है। पहले अंतराल में 2x प्लस 3, दूसरे अंतराल में 3 इंटू एक्स प्लस 1। फिर हमें यह देखना है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी सीमा कितनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब भी फलन अलग प्रकार से परिभाषित होता है तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो x इक्वल टू 0 पर बाई पक्ष सीमा और एक x इक्वल टू 0 पर दाई पक्ष सीमा। क्यों? क्योंकि ये फलन दोनों अंतरालों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित है और 0 पर ही देखिए ये विभक्त होता है। 0 से छोटी संख्याओं के लिए इसका मान अलग है और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए इसका मान अलग है। तो हमें जो इसकी सीमा निकालनी है वो उसी संख्या पे निकालनी होती है जहां पर देखिए ये फलन विभक्त होता है। ये x इक्वल टू 0 पर विभक्त है, हम इसकी सीमा जो निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? x इक्वल टू 0 पर। तो देखिए मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं लिखना, x इक्वल टू 0 पर दाई, चलिए पहले लिखता हूं बाई पक्ष सीमा। ये देखिए x इक्वल टू 0 पर बाई पक्ष सीमा, और बाई पक्ष सीमा को देखिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL। और फिर इधर का पार्ट देखिए मैं, चलिए इधर लिख देता हूं x इक्वल टू 0 पर दाई पक्ष सीमा। यानी कि मैंने आपको देखिए बताया था दाई पक्ष सीमा का मतलब राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें जब भी फलन अलग प्रकार से परिभाषित होता है तो हमें बाई पक्ष सीमा और दाई पक्ष सीमा भी निकालनी पड़ेंगी। अब इसको लिखने का मेथड ये भी देखिए मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बताते हैं। हमें x के जिस मान पे निकालना होता है हमें 0 पे निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही लिखेंगे।
और ये देखिए यहां पर 0 पर ही हम बाएं पक्ष सीमा निकालेंगे और 0 पर ही हम निकालेंगे दाएं पक्ष सीमा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। किसकी निकालते हैं? फलन fx की। तो हमने यहां fx लिख दिया और यहां भी क्या लिख दिया? fx। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इनमें अंतर तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको देखिए पहले भी ये बात बताई थी, बाई पक्ष सीमा का मतलब 0 से छोटी संख्याएं, और 0 से छोटी संख्याएं हैं तो वो 0 में से घटा के ही आएंगी, तो हमने उसके लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। और दाएं पक्ष सीमा का मतलब 0 से बड़ी संख्याएं, और 0 से बड़ी संख्याएं वो 0 में प्लस करके ही आएंगी, इसका मतलब यहां मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। 0 पर बाईं पक्ष सीमा, 0 पर दाईं पक्ष सीमा। अब इससे ठीक अगला स्टेप देखिए, हर क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होगा, क्योंकि h एक वो संख्या होती है जो 0 के समीप होती है। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां भी देखिए मैंने ये बात लिख दी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h का मान हमेशा शून्य के समीप होता है। यह बहुत छोटी संख्या होती है, इसलिए हम लिखते हैं शून्य की तरफ अग्रसर है। अब इसके बाद हम x का मान देखिए, 0 से छोटी संख्याएं तो वो 0 से घटा के ही आएंगी, उसके लिए हमने h घटा दिया, इसलिए h यहां लिखते हैं। और 0 से बड़ी संख्याएं वो 0 में जोड़कर ही आएंगी, इसके लिए मैंने 0 प्लस h लिख दिया। इसका मतलब ही देखिए यही है कि ये 0 से छोटी हैं। मैं यहां पे आगे देखिए लिख देता हूं, यानी कि x छोटा है 0 से, और इसका मतलब है 0 से बड़ी संख्याएं हैं, यानी कि x बड़ा है 0 से। ये केवल आपको देखिए समझाने के लिए लिखा गया, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें। अब देखिए इससे अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम इस फलन का मान कैसे निकालें? क्योंकि फलन का मान निकालने की तो दो विधियां हैं, हम यहां से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं। तो पहले देखिए मैंने आपको ये बताया x छोटा है 0 से, ये चीज देखिए ये लिखी है। इस कंडीशन में जो फलन का मान है वो कितना है? 2x प्लस 3। तो मुझे यहां 2x प्लस 3 लिखना है, मैं 2x प्लस 3 ही लिखूंगा, लेकिन यहां x नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने x का मान कितना रख दिया? 0 माइनस h। तो मैं यहां 0 माइनस h रखूंगा, यानी 2 इंटू 0 माइनस h प्लस के 3। यह आ गया, देखिए कोई टिपिकल काम नहीं था, यह अंतराल दी के यहां लिखा था, उसमें फलन का मान 2x प्लस 3, बस x की जगह 0 माइनस h आ गया। अब देखिए यहां भी चलिए आपको लिखना सिखाता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आता है देखिए x बड़ा है 0 से, यानी कि इस अंतराल की बात, इसमें ये मान है 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो मुझे यहां यही लेना है 3 इंटू एक्स प्लस 1। मुझे x की जगह अब ये मान रखना, क्योंकि देखिए x का मान को यही था, तो मैं x की जगह रख दूंगा 0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस h और प्लस के 1। चलिए ये भी मान मैंने रख दिया, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, fx इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं चलिए पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, माइनस एच की 2 से गुणा करी तो माइनस के 2h प्लस के 3। और बिल्कुल ऐसे यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस एच प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही हो गया। अब 3 की गुणा में करता हूं तो 3 प्लस 3h। अब चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। अगर मैं यहां h का मान 0 रखता हूं तो 0 इंटू माइनस 2 वो 0 हो गया, प्लस 3, यानी कि यह आता है 3। और यहां पर देखिए h का मान अगर 0 रखते हैं तो पहले देखिए मान में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये 0/0 नहीं आ रहा, ये तो एक वास्तविक संख्या आ रही है, ये तो इसका आंसर हो गया। अगर ये 0/0 आता तो हमें इसको मानक सीमा से सॉल्व करना पड़ता, या जो भी गुणनखंड होते तो गुणनखंड करके दिखाते। अब देखिए यहां h का मान 0 रखते हैं तो 3 प्लस 0 इंटू 3 यानी कि 0, ये कितना आता है 3।
यानी x इक्वल टू 0 पर देखिए मैंने यही निकाल के दिखाया, जो बाई पक्ष सीमा है वो 3 है और जो दाएं पक्ष सीमा है वो भी कितनी है, 3। ये आपस में इक्वल हैं। जब बाईं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा आपस में बराबर होती हैं तो हम ये कहते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। मैं यहां ये बात लिख देता हूं, x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अगर ये इक्वल ही नहीं आते तो मैं लिखता x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है या अस्तित्वहीन है। अब आप कहेंगे इसका आंसर कैसे लिखें, तो जो हमें देखिए बुक में लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यानी कि x इक्वल टू 0 पर इसकी सीमा है कितनी, तो ये हमारा देखिए आंसर कितना आया, 3। तो यही सीमा है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू 3। यह आपका आंसर हो गया। और अगर ये इक्वल ही नहीं आते तो अस्तित्व है ही नहीं, तो हम लिखते लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का कोई अस्तित्व नहीं है या कोई मान नहीं है, संभव नहीं है, कुछ भी लिख सकती हैं आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना है, यानी x इक्वल टू 1 पे इसकी सीमा कितनी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 था, हमें इसकी 1 पे भी निकालनी है सीमा कितनी है। तो देखिए 1 पे आप लोग सोचेंगे कि हां ये 1 पे तो विभक्त नहीं हो रहा, 1 तो एक ही है, वो इसी में ही आएगा। देखिए 1 कैसा होता है, 0 से बड़ा, तो 1 तो देखिए वो यहां आएगा, यानी कि 0 से बड़ा है 1, तो 1 पे जो हम फलन का मान निकालेंगे वो इससे निकालेंगे, इसका तो कोई फिर मतलब ही नहीं है। ये तो 0 से छोटे और 0 से बड़े, क्योंकि 0 पे विभक्त हो रहा है, इसके लिए तो देखिए हमें करना पड़ा। लेकिन अब देखिए फलन का मान 1 पे तो निश्चित है और वो यही रहेगा, 1 के लिए कोई पॉसिबिलिटी यानी अलग पॉसिबिलिटी नहीं है। फलन के लिए एक निश्चित मान है 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो जब हम इसकी 1 पर सीमा निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, हमें सीधा यही मान लिखना है, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं अगर x का मान 1 रख देता हूं तो 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 2, तो ये आंसर कितना आता है, 6। यानी जो इसकी फलन की सीमा निकल के आई x इक्वल टू 1 पर, उसमें देखिए कोई बाएं पक्ष सीमा दाएं पक्ष सीमा की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें सीधा मान निकल के आया, और वो भी कितना है, 6। चलिए एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी आपको बताते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी देखिए कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए मैं एक प्रैक्टिस आपकी और करवाता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें फलन f(x) इक्वल टू जो दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1, अगर x छोटा है या बराबर है 1 के, और x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 1 अगर x बड़ा है 1 से, यानी ये फलन देखिए जो विभक्त होता है 2 अंतरालों में वो 1 पर होता है। 1 से छोटे मानों के लिए देखिए मैं आपको चित्र में भी दिखाता हूं, मान लीजिए ये वास्तविक रेखा संख्या है, यहां मैंने आपका 1 दिखा दिया, तो 1 से जो छोटे मान हैं उनके लिए फलन की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है, और 1 से जो बड़े मान हैं उनके लिए फलन की वैल्यू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है। तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन ही हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 23। हम इसकी सीमा जो निकालेंगे वो 1 पे ही निकालेंगे कि 1 से छोटे मान के लिए इसकी बाईं पक्ष सीमा आएगी, यानी कि इस अंतराल में, और 1 से बड़े मान के लिए फलन की दाईं पक्ष सीमा आएगी। तो देखिए एक बात फिर ध्यान रखें, पिछले क्वेश्चन में आपको जो सीमा निकालनी थी वो 0 पे निकालनी थी, क्योंकि वो 0 पे विभक्त हो रहा था। अब की बार आपका फलन जो विभक्त हो रहा है वो किस पे विभक्त होता है, 1 पे। तो हम जो सीमा निकालेंगे वो इसकी निकालेंगे 1 पर। x इक्वल टू 1 पर बाईं पक्ष सीमा,
x इक्वल टू 1 पर दाईं पक्ष सीमा। अब हमें 1 पे निकालनी है, तो मैं यहां भी 1 ही लिखूंगा और यहां भी कितना आएगा 1। ये बात ध्यान रखें, x के जिस मान के लिए निकालते हैं वो ही यहां पर आता है। बस अंतर ये है, अगर बाईं पक्ष से निकालते हैं तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा और दाईं पक्ष सीमा निकालते हैं तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा। अब आता है अगला स्टेप, हम 1 से छोटी संख्याओं के लिए निकालते हैं। अगर तो 1 से छोटी संख्याएं देखिए तभी आएंगी जब हम 1 में से कुछ घटाएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस का मतलब 1 से छोटी, तो 1 माइनस h। हमने h को घटा दिया, h हमेशा 0 के समीप होता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन में, यहां चाहे कोई भी संख्या हो, जो h की सीमा होगी वो हमेशा शून्य ही होगी, क्योंकि h एक बहुत सूक्ष्म संख्या होती है जिसका मान नगण्य होता है, जैसे 0.001, यानी कि वो शून्य की ओर अग्रसर है। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये 1 से बड़ी संख्याएं हैं, इसका मतलब 1 प्लस h, यानी कि 1 से बड़ी संख्याएं, ये 1 से छोटी संख्याएं। अब देखिए हम फलन का मान अगर रखते हैं, कई लोग देखिए इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। एक बार आपको देखिए फिर बता रहा हूं निकालना, हम ये चीज इसलिए लिख के दिखाते हैं, x छोटा है 1 से और x बड़ा है 1 से, क्योंकि ये 1 से छोटी संख्याएं हैं। ये बात देखिए यहां लिखी है। इसमें फलन का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही लिखूंगा। लेकिन अब वो x की जगह ये चीज आएगी, क्योंकि x का मान देखिए वो ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1। x का मतलब वो देखिए मैं यहां लिखता हूं x, लेकिन इसका भी स्क्वायर और माइनस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 चेक कर सकते हैं आप, x का मान ये हो गया। अब ऐसे ही देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस अंतराल में वो देखिए यहां लिखा है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, मैं यही लिखूंगा यहां पर। लेकिन अब x नहीं आएगा, क्योंकि x का मान हम ये रख चुके हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करती हैं। मैं देखिए ये सीधा भी रख सकता हूं मान, क्योंकि 0.0 नहीं आएगा। 0.0 तो वही क्वेश्चंस होंगे जो अंश बटे हर के रूप में हैं। मैं अगर देखिए इसमें सीधा ही मान रख देता हूं, इसका कोई होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। मैं h का मान सीधा 0 अप्लाई करता हूं। अब जब हम मान अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट शब्द नहीं लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1। क्या आएगा सॉल्व करके, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 ये इक्वल टू 0 आता है। अब हम इधर चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि h का मान 0 अप्लाई कर दिया, और माइनस के 1 इक्वल टू, देखिए मैंने एक गलती की यहां पर, जब हमने h का मान 0 अप्लाई कर दिया तो मुझे ये नहीं लिखना था। ये देखिए मैंने गलती की थी, ये आपको भी ध्यान रखना है। अब ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमने मान अप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 1 माइनस के 1, यानी ये कितना हो गया माइनस के 2। बाईं पक्ष सीमा का मान 0, दाईं पक्ष सीमा का मान माइनस के 2, ये आपस में इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। यानी लिमिट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का अस्तित्व नहीं है, इक्वल टू अस्तित्वहीन। ये आपका देखिए आंसर हो गया। तो देखिए मैंने आपको 24वां क्वेश्चन भी बताया। अब देखिए जो 25 और 26 क्वेश्चंस हैं, दोनों एक ही प्रकार के हैं, केवल अंश बटे हर में चेंज है।
जो क्वेश्चन नंबर देखिए 26 लिखा मैंने, वो 25 की ही तरह है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर एक्स बराबर है 0 के। देखिए 25 क्वेश्चन में केवल ये है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, और यहां है एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स। दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। 25 आप खुद ट्राई कर लेंगे, मैं अभी आपको 26 बताता हूं। अब देखिए इसमें कहीं ना तो लेस देन का साइन है, यानी कि x छोटा है 0 से, या कहीं ग्रेटर देन का साइन भी नहीं है, यानी कि x बड़ा है 0 से। यहां इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो फलन ये है, और 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब 0 को छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, यानी कि इसमें दोनों ही बातें इंक्लूड हैं। x बड़ा भी हो सकता है 0 से और x छोटा भी हो सकता है। मैं यहां देखिए लिख देता हूं, x बड़ा है 0 से एंड x छोटा है 0 से। बस 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 0 से बड़ी हो यानी कि प्लस की संख्याएं, चाहे 0 से छोटी हो यानी कि माइनस, वो दोनों इसी में ही इंक्लूड हैं। और अगर x 0 है तो फलन का मान ही 0 है। क्यों? क्योंकि अगर यहां 0 रखता हूं तो 0 अपॉन मॉडुलस 0 वो तो 0 ही आएगा। 0 अपॉन 0 तो परिभाषित ही नहीं होता, इसलिए इन्होंने 0 पे उसकी परिभाषा अलग दी है। बाकी संख्याओं के लिए हम यहां से भी निकाल सकते हैं। अब ये बात कहते हैं कि 0 पर इस फलन की सीमा अगर अस्तित्व है तो उसका मान क्या है, और अगर अस्तित्व नहीं है तो आप सिद्ध करके दिखाएं। चलिए हम इसके 0 पर निकालते हैं बाएं पक्ष सीमा, और 0 पर निकालते हैं दाएं पक्ष सीमा। क्यों निकालनी पड़ेंगी मुझे? क्योंकि इसका मान देखिए अंश बटे हर के रूप में है, तो ये शायद 0 बटे 0 के रूप में ही आएगा। इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये तो हमें देखिए बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा दोनों अलग अलग निकाल के ही पता लगेगा। x इक्वल टू 0 पर बाएं पक्ष सीमा, x इक्वल टू 0 पर दाएं पक्ष सीमा। हम 0 पर निकालते हैं तो देखिए यहां 0 आएगा, और यहां भी कितना आएगा 0। बस ये 0 से छोटी संख्याओं के लिए है, तो यहां 0 माइनस h आ गया, यानी कि 0 से छोटी। ये 0 से बड़ी संख्याओं के लिए है, तो यहां 0 प्लस h आ गया, यानी कि x बड़ा है 0 से। चलिए अब देखते हैं आगे सॉल्व करके इसका मान कैसे अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए चाहे छोटा है 0 से या बड़ा, मान तो हमें यही लेना है, तो x अपॉन मॉडुलस x, मैं यहां यही लिखूंगा x अपॉन मॉडुलस x, लेकिन x की जगह मुझे ये चीज लिखनी है 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h अपॉन मॉडुलस के अंदर 0 माइनस h। यहां देखते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, क्योंकि मान तो यही लेना है x अपॉन मॉडुलस x, तो इसका मतलब 0 प्लस h अपॉन मॉडुलस के अंदर 0 प्लस h। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके। देखिए मैं एक बार और लिख देता हूं इस स्टेप को, 0 माइनस h, वो तो माइनस के h ही हो गया। 0 माइनस h, ये भी माइनस h आएगा, लेकिन माइनस h का जब हम मॉडुलस लेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि वो h के इक्वल ही होगा। क्योंकि h को हम जो संख्या मानते हैं बहुत सूक्ष्म संख्या मानते हैं जो 0 के समीप है, और वो भी पॉजिटिव, यानी कि 0.001 इस तरीके की। तो 0 माइनस h उसका मॉडुलस लेंगे तो प्लस के h। चलिए यहां पर देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, मॉडुलस 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो h ही हो गया, और मॉडुलस h वो भी h आ गया। अब चलिए अगर मैं ये बात कहता हूं यहां हम h का मान 0 अप्लाई करें, तो ये तो 0 बटे 0 के रूप का है, ये तो कोई उत्तर ही नहीं हुआ। लेकिन यहां एक बात होती है, आपको गुणनखंड कैंसिल करनी होती है। यहां h से h पहले ही कैंसिल आउट हो गया,
यहां हमें h का मान 0 अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। इसका जो आंसर हो गया वो आता है -1। बिल्कुल देखिए ऐसे ही यहां पर अगर मैं h का मान अप्लाई करता हूं वो तो 0/0 आएगा। इसका मतलब हमें कोई एक कॉमन गुणनखंड है जो कैंसिल करना है, वो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि ये आंसर कितना आ गया +1। अब आप लोग देखिए सीख चुके होंगे, बाईं पक्ष सीमा -1, दाएं पक्ष सीमा +1। जब ये आपस में ही इक्वल नहीं है तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि x = 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = अस्तित्वहीन। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए दो छोटे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में और बताता हूं। जो क्वेश्चन नंबर देखिए 29 लिखा है, एक फलन हमें दिया गया है f(x) = x - a1, x - a2, x - a3 एंड सो ऑन टू x - an। यहां देखिए जो a1, a2, a3 और an ये n अचर संख्याएं हैं। चर संख्या तो चर तो आपका x ही है, ये सब अचर संख्याएं हैं। ये एक फलन परिभाषित है। अब इन्होंने देखिए ये बात पूछी है, इस फलन में जो हमें फलन की सीमा निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू, तो वो a1 के लिए निकालनी है, यानी x = a1 पर फलन की सीमा कितनी है। तो अगर ये देखिए अंश बटे हर के रूप में होता तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी थी कि 0/0 के रूप में आता, लेकिन अब देखिए 0/0 के रूप में तो नहीं आएगा। अगर मैं इसकी सीधी सीमा निकालने की कोशिश करता हूं x = a1 पर, तो मैं सीधा x की वैल्यू a1 अप्लाई कर रहा हूं हर गुणनखंड में, यानी a1 - a1, a1 - a2, a1 - a3, चलिए वो तो मैंने नहीं लिखा था, एंड सो ऑन टू a1 - an। a1 - a1 0 हो गया, और 0 की हम देखिए किसी भी गुणनखंड से गुणा करें वो उत्तर कितना आएगा 0, यानी इस फलन की जो x = a1 पर सीमा है वो कितनी है 0। अगर हमसे देखिए x = a2 पर निकलवाते तो भी 0 आएगी, क्योंकि ये चीज 0 हो गई। a3 पे निकलवाएं तो भी 0 आएगी, a4 पे निकलवाएं वो भी 0, और लास्ट में अगर हम an पे निकालें तो वो भी कितनी आएगी 0। लेकिन इन्होंने देखिए एक पार्ट और लिखा, किसी और अचर संख्या a पर, और ये a इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, ना तो a a1 के इक्वल हो सकती है, ना ही a a2 के इक्वल हो सकती है, ना ही a a3 के इक्वल होगी, और ना ही a an के इक्वल, यानी ये सबसे भिन्न है। इसकी a पर सीमा कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो मैं जब इसमें x का मान a अप्लाई करता हूं, a - a1, a - a2, a - an, यही आपका आंसर भी हो गया। इनमें से ही किसी संख्या पे निकालेंगे वो तो 0 नहीं आएगा, लेकिन इनके अलावा किसी भिन्न संख्या पे निकालेंगे तो उत्तर आपका इस तरह से गुणनखंडों के रूप में आएगा। अब देखिए जो मैंने एक बीच में क्वेश्चन और था, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। एक 27 क्वेश्चन है, f(x) = मॉडुलस x -5। चलिए इस पे कोशिश करते हैं ये कितना आ सकता है। हमें इसकी सीमा निकालनी है x = 5 पर। क्या निकालनी है, x = 5 पर। अब ये देखिए अंश बटे हर के रूप में तो नहीं है, हमें इसकी सीमा देखिए किस पर निकालनी है, x = 5 पर। हम चाहें तो बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर वही आएगा। मुझे देखिए यहां निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 5,
जो क्वेश्चंस अंश बटे हर के रूप में होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो 0/0 के रूप में आते हैं। उनको हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है बाईं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा के लिए। अब तो देखिए प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। मैं अगर इसकी सीमा 5 पर निकालता हूं तो मैं सीधा मान अप्लाई करता हूं, मॉडुलस के अंदर 5 माइनस के 5, मॉडुलस 5 कितना होगा 5, और ये आंसर कितना आ गया 0। यानी इस फलन की जो 5 पर सीमा है, x इक्वल टू 5 पर जो इस फलन की सीमा है वो कितनी है 0। अगर हम इसकी -5 पे भी निकालें, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसी फलन की सीमा अगर हम -5 पे भी निकालते हैं तो आती है, देखिए मॉडुलस के अंदर -5 -5, देखिए -5 का मॉडुलस लिखेंगे तो वो 5 ही होगा, 5 - 5 ये कितना हो गया 0। इसका मतलब जो 5 पर सीमा है वो 0 है, -5 पर सीमा है वो भी 0 है। ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आप लोग चाहें तो इसको बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा निकाल कर भी कर सकते हैं। फलन आपका देखिए निश्चित है, क्योंकि फलन अलग अलग विभक्त नहीं है, फलन का मान एक निश्चित है इसीलिए। तो देखिए मैंने आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए, जो क्वेश्चंस अलग अलग अंतरालों में परिभाषित होते हैं उनका आपको मेथड बताया। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे जो अलग अलग अंतरालों में विभक्त हैं लेकिन कुछ नियतांकों के मान आपको निकालने होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।